ये छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से सक्लेंट्स हम सब का दिल लुभाई लेते हैं। अभी थोड़ा सा लोगों का क्रेज भी ज़्यादा बढ़ा है और यही कारण है कि हर नर्सरी में आपको कुछ एक सक्लेंट्स ज़रूर मिल जाएंगे। हमें लगता है कि हम नहीं बचा पाएंगे तो भी लगता है ले ही डालो, क्योंकि छोटे छोटे से इतने प्यारे लगते हैं ना कि लेने का दिल हो ही जाता है। तो आप शौक़ से लीजिए, पर अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप अगर इस तरीके से निराश होते हैं कि सक्लेंट्स लगाए पर कुछ दिन में मर गए, गल गए, आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो गए, तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इकट्ठे बहुत सारे सक्लेंट्स को मत खरीदिए। 2-4 खरीदिए, उनको पालने पोसने का थोड़ा सा अनुभव लीजिए और उसके बाद जी करे तो अगले साल फिर से खरीद लीजिए। पर अगर आप सक्लेंट्स घर में बना लें तो कैसा रहेगा। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। अब बहुत गर्म प्रदेश में अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो दिल्ली की भयंकर प्रचंड गर्मी में इन सक्लेंट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैंने पहली बार लगाए तो 2-3 को छोड़ के सारे मर गए। बहुत निराशा हुई, पर अगले साल यानी कि पिछली साल फिर से बहुत सारे लगा डाले। अब इतने सारे पिछले साल लगाए थे, पर इनमें से ना 50% भी मैं नहीं बचा पाई इतनी भयंकर गर्मी में। पर शौक़ तो शौक़ है। पर मैं कहती हूँ कि अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप इन पे पैसे मत डालिए, क्योंकि जब ये मर जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी में तो आपको निराशा होगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की कमाई उन पे खर्चा कर दी। तो कुछ एक पौधे आप ऐसे लगा सकते हैं जो बिल्कुल मुफ्त के होंगे, 0 पैसे के, और मज़ा वही देंगे अपने सक्लेंट्स के। याद आया? चलिए कुछ आगे और देखते हैं। अब ये जो मैंने अपना फ्री का सक्लेंट लगाया था, तो देखिए हर पौधा थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो मांगता है। 1.5 साल पहले जब उगाया था तो बहुत क्यूट सा लग रहा था, पर धीरे धीरे इस पौधे में बिखराव चालू होता है और बहुत सारा इधर उधर बिखर जाता है। सुनने में तो यहाँ तक भी आया कि इस पौधे से ना हाथ पैर तक चिर जाते हैं लोगों के। तो देखिए हर चीज़ संभालने का एक तरीका होता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से कांटों को भी संभाला तो कांटे भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। पर अगर आपको तरीका नहीं पता है तो निश्चित रूप से वो कांटे चुभेंगे। जैसे कि इसके पत्तों में बहुत सारे कांटे होते हैं। लगभग 2 महीना पहले भी मैंने इसके पत्तों की छटाई करी थी, आपको कुछ पत्ते कटे भी दिख रहे होंगे, और अभी फिर से ज़रूरत है इसको थोड़ा सा काटने छाटने की। पत्तियों का काटने का तरीका देखिए, पत्तियों को आप इस तरीके से काटेंगे, जिस आकार में ये पत्तियाँ थी उसी आकार में हम लोग काटेंगे उतना जितने की हमें ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ जगह है तो आप थोड़ा सा लंबी लंबी रख सकते हैं, पर मैं तो कहती हूँ कि लंबी लंबी मत रखिएगा। अगर आप इस पौधे को फल लेने की इच्छा से अगर बड़े गमले में उगा रहे हैं तो ठीक है, आप बेतरतीबी से फैलने दीजिए। पर जो तरीका मैंने बताया था कि इस पौधे से आप फल लें न लें, पर एक ऑर्नामेंटल तौर पर इस फ्री के पौधे को आप ज़रूर उगाना चाहेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने इस पौधे को उगाया। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर करी इस खूबसूरत से फ्री के पौधे की। तो आज ये तरीका उन सभी भाई बहनों के बहुत काम का। इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर दीजिए, बस यूँ समझिए कि इसकी हेयर कटिंग आपने कर दी। कांटे भी आपके नहीं चुभेंगे और इसका ये जो लुक आएगा ना, तो बिल्कुल वही लुक आएगा जो आप सैकड़ों रुपए में सक्लेंट्स खरीद के लाते हैं। 1.5 साल से लगा है, मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसमें पानी देने के। मिट्टी काफ़ी कम हो गई है, तो यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ी सी मिट्टी। और देखिए यहाँ पर एक नन्हा मुन्ना बच्चा देखिए अपना मदर ऑफ थाउजेंड्स का, इसको निकाल लेती हूँ, इसको कहीं पर लगा दूँगी। थोड़ी सी मैं सोचती हूँ गुड़ाई कर ही देती हूँ। 1.5 साल बाद तो पौधे में कुछ छेड़छाड़ हुई है। ये देखिए मिट्टी काफ़ी नीचे हो गई है ना, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मिट्टी। अब यहाँ पर एक और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप इस पौधे की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं तो मिट्टी में खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी बढ़त को हमें रोकना है। आप खाद डालेंगे पौधा और बेतरतीबी से बढ़ेगा, तो ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक आपने
इस पौधे को फल लेने की इच्छा से नहीं उगाया। फल लेने की इच्छा से उगाया तो आप अपने तरीके से करिएगा, पर अगर इस पौधे की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए लगाया है तो मेरे तरीके से करिएगा। खाद मत दीजिएगा जिससे इस पौधे में बहुत ज़्यादा बढ़त ना हो। ये लीजिए, मिट्टी डाल दी मैंने। बस अब ये अपना 4 से 6 महीने के लिए फिर से ये खूबसूरती इसी तरह से बिखेरता रहेगा, और जब मुझे दोबारा ज़रूरत होगी तब मैं इसकी फिर से कर दूंगी अपनी कटिंग। थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी, पत्तियाँ गंदी हैं और पत्तियों पे जब पानी स्प्रे करेंगे तो पत्तियाँ बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी। अब अगर आप कुछ और इसमें सजावट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने अपना कुछ जैसे बाकी के सक्लेंट्स को सजा के रखा है तो उसी तरह से देखिए इसको भी सजा देती हूँ। कुछ एक अपने डाल रही हूँ यहाँ पर रंगीन पत्थर। ये पैसों से कुछ भी नहीं करती ना, ये पत्थर भी अपने फ्री के ही हैं, अपने होममेड हैं और रखे हैं तो डाल दिया। आपके पास जो भी मटेरियल है वो डाल सकते हैं, नहीं भी कुछ डालना चाहते तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सजावट हो जाती है तो हमारी आँखों को अच्छा लगता है, और जब मैं करती हूँ तो आपको देखने में अच्छा लगता है बस। बाकी ये सारा मटेरियल आपका होगा। होममेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, और वीडियोस देखने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक्स मिल जाएंगे। आप अपना जो मैंने अपनी होममेड अपना स्टोन डस्ट बनाई थी उससे भी आप इसको सजा सकते हैं, या फिर इस तरह से पत्थरों से सजा सकते हैं। अब थोड़ा सा और सजा देती हूँ, कुछ यहाँ पर बैठा देती हूँ अपने दादा दादी। आप कोई छोटे छोटे खिलौने रख सकते हैं। और मेरे पास ये बहुत सारे मशरूम्स पड़े हैं जो मैंने ढेर सारे बना के रखे हैं। वो कब काम आएंगे भाई, इसीलिए तो बनाए थे कि जब मर्जी हो, जब पौधों को सजा सकती हूँ मैं। तो कुछ एक लगा देती हूँ मशरूम्स। चूँकि गमला थोड़ा सा बड़ा है तो बड़े बड़े वाले मशरूम्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि मैंने कुछ बड़े बनाए थे, कुछ मीडियम बनाए थे, कुछ छोटे बनाए थे। ये लीजिए भाई, अपना एक फ्री का सक्लेंट बन के तैयार हो गया। अब बताइए आपको यहाँ से कोई कमी नज़र आई? जो सैकड़ों रुपए के आप सक्लेंट्स खरीद के लाते हैं और कुछ एक महीने में मर जाते हैं, पर मेरा ये 0 पैसे का सक्लेंट हमेशा आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। मेरे गार्डन की तो बढ़ा ही रहा है। अब जब आप बनाएंगे तभी तो आपके गार्डन की शोभा बढ़ेगी। तो अब अगली बार ये महंगे महंगे सक्लेंट्स आप तभी लें जब आप इनकी केयर कर सकते हैं। अब बहुत सारे भाई बहनों ने तो पहचान ही लिया कि है क्या, पर बहुत सारे नए नए भाई बहन अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए बता दूं, ये अपना है पाइनएप्पल का क्राउन। जो आप अनानास पाइनएप्पल खाते हैं और ये जो ऊपर ये क्राउन लगा होता है ना, इससे आप अपना ये खूबसूरत सा सक्लेंट बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए और अपने बहुत सारे पैसे बचाइए। जब आपको विश्वास हो जाए कि आप सक्लेंट्स की केयर कर सकते हैं तब खरीदिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सभी अपनों को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके साथ साथ सभी के पैसे बचने बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद।